सो हेलो एवरीवन, आई होप सभी बढ़िया हो गया यार। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ यार, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। सच बता रहा हूँ, लास्ट ईयर के पीटी के स्टूडेंट्स को गाइड करने के बाद इस साल का ये पहला वीडियो है मुझे लग रहा है। एंड मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्या क्या चीज़ों में मैं बिज़ी था, अभी भी हूँ। फिर मैं टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि भैया गाइड कर दो। और काफ़ी दिनों पहले आई थी, लेकिन फिर भी हमारे पास इतना टाइम अभी है कि हम उन सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीजीपीटी के एग्ज़ाम के अंदर। तो देखो यार, टाइम भले ही 10 दिन बचा हो, 9 दिन बचा हो, जो भी हो, लेकिन अगर आपको पता हो कि यार कि स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाए कुछ 80-20 प्रिंसिपल के हिसाब के, क्योंकि 80% क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारे सिलेबस के 20% टॉपिक्स में से आते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मुझे पता है कि बहुत कम टाइम बचा है और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा। आपने जो पढ़ा होगा वो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं का चीज़ें क्या होती है, वाइड हो जाती हैं, कहीं कभी हमारे थोड़ा सा गलतियाँ छूटी हुई रहती है। अगर उन टॉपिक्स को हम लोग कवर कर लें तो हम मैक्सिमम मैं बोल सकता हूँ, मैं जितने टॉपिक्स आपको बताने वाला हूँ, तीनों सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के तीनों के मिनिमम बता रहा हूँ 30 से 35 मार्क्स, 30-35 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें से आएंगे ही आएंगे। अगर मिनिमम आपके एक सब्जेक्ट में 30 मार्क्स आ रहे हैं, जो कि नेगेटिव मार्किंग्स तो होती नहीं है जेई के जैसे, सब मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर जेई का जो है बैकअप ऑप्शन रहता है, लेकिन मेजर एम तो यही रहता है कि हमको जबरदस्त मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। तो अगर हम ये एम लेके चल रहे हैं कि हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना चाह रहे हैं अपने एग्जाम के अंदर, अपने उस सब्जेक्ट के अंदर, स्ट्रेटजी बना के चलना पड़ेगा और उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, जो कि मैं भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका और बिना किसी देर की वीडियो शुरू करते हैं। एंड मेरे पास ये लिस्ट बनी हुई है, इसको आपको मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर। एंड अगर हो सके तो मैं इसमें स्क्रीनशॉट भी डाल दिए रहूँगा। तो अभी बात कर लेते हैं सबसे पहले जो सबसे इजी सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री के ऊपर। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री, तो सबसे पहला आता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। भाई 11th चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, बता रहा हूँ, आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा अगर पढ़ोगे तो, और मैक्सिमम लोगों ने पढ़ लिया होगा। लेकिन उसके जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले टॉपिक्स होते हैं, जितने मॉडल्स होते हैं, उसको आप पढ़ सकते हो। आइसोटोप, आइसोबार, मतलब टू द पॉइंट बता रहा हूँ, लाइन से क्वेश्चन उठ के आ जाता है पीटी एग्जाम में। मुझे भाई मैंने खुद एग्जाम निकाला, मैंने जेई निकाल लिया था, इसलिए आपको लग रहा हो कि आपको लिए तो आसान होगा, लेकिन देखो मेरा रैंक अंडर 500 में, आई थिंक सो 134 रैंक थी मेरी। तो अंडर 500 रैंक में लाने के लिए भी जो मेरे मैक्सिमम कई फ्रेंड्स थे, ठीक है, उनके लिए उसको भी मतलब देखा जाए तो एक स्ट्रेटजी अगर फॉलो करो तो ये सारे टॉपिक पर कि आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हो। झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है, इतना चैप्टर्स कर लो, 90+ आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तरीके से फॉलो करना, अपने तरीके से हर चैप्टर से मैं बता रहा हूँ 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम तो आनी है, मिनिमम, आप उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। दूसरा चैप्टर है हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जिसमें आपको ब्लॉक रूल्स याद रखने हैं, सीरीज और कॉलम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि रेडियस बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती आती है, जैसे रेडियस बढ़ता है रेडियस घटता है, ये सब चीज़ें। एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो कॉलम में कैसे बढ़ते हैं, कैसे घटते हैं, सीरीज में कैसे बढ़ते हैं, कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आप याद रख सकें। इससे कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर के हिसाब से। तीसरा चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। ईजी, थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ सकता है, लेकिन ईजी टॉपिक जो होते हैं उस पर आप फोकस करिए। एसिडिटी रूल्स जो होते हैं, बेसिसिटी कैसे बढ़ता है करता है, जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गया, वेस्पर थ्योरी हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया, जिसको एमओटी थ्योरी बोलते हैं हम लोग, ये सब चीज़ें आप कर लो, बस इतना ही कर लो। इस चैप्टर से इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाने वाला का मैं गारंटी दे रहा हूँ। चौथा चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि 12th का चैप्टर है आपका, 3rd चैप्टर होता है आई थिंक सो। तो सॉलिड स्टेट अगर आपने किया होगा या सॉल्यूशन आग में किया होगा, बेस्ट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आप बस नर्नस्ट इक्वेशन कर लो, उससे क्वेश्चन आप जो आते हैं उसको प्रैक्टिस कर लो, उतना आपसे हो जाएगा। 5th चैप्टर जो है केमिकल काइनेटिक्स, अगेन मैं फिजिकल के चैप्टर पहले कर रहा हूँ, फिर इनऑर्गेनिक के, फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी चैप्टर सारे चलिए, मतलब एक साथ में ही इंक्लूड कर दूंगा। टोटल चैप्टर 10 से 11 चैप्टर हैं, आप जल्दी से कवर कर लोगे। एंड इवन 10 दिन बचे हैं, इजीली आप निपटा लोगे यार इस चैप्टर को अच्छे से अच्छा है। दूसरा टॉपिक है अपना रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में से, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बेसिक फार्मूला वगैरह याद रखो, जीरो लॉ वगैरह होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, ये सारी चीज़ें कर लो, इजीली आपका हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। 6th चैप्टर हमारा है जो कि मेटलर्जी है। इसके अंदर जो भी प्यूरिफिकेशन के मेथड्स होते हैं, मतलब मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, ये सब चीज़ें रीडिंग मार लेना है एक बार। दूसरा, उसको कैसे
प्यूरिफाई करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसके रिएक्शन, रोस्टिंग के रिएक्शन, कैल्सिनेशन के रिएक्शन। कितने मेटल्स होते हैं यार, एल्यूमिनियम है, अपना कॉपर है, ओर्स, ये सब चीज़ों को याद रख लो और इनफ है, उतना कर लिया। तो फिर प्यूरिफिकेशन के मेथड, उसके रिएक्शन, मतलब कैसे रोस्टिंग के क्या क्या रिएक्शन होते हैं, कैल्सिनेशन के क्या क्या रिएक्शन होते हैं, एलॉयज सबसे मेजर बात, क्योंकि कई क्या बहुत सारे एलॉयज रहते हैं, उनसे क्या क्या मिलकर बनाए, ये सब चीज़ें पूछा था, डायरेक्ट पूछा था। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, आप बोलोगे तो। चैप्टर नंबर 7 जो है जी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि हमारा 12th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर आई थिंक से 7 है। तो इसमें से आपको केवल 3 टॉपिक पढ़ लो भाई। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, आइसोमेरिज्म में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, जो कि एकदम फुद्दू, एकदम इजी सा क्वेश्चन रहता है। आइसोमेरिज्म कर लो कोऑर्डिनेशन के कंपाउंड से। दूसरा है IUPAC नेमिंग, जो होते हैं, कैसे नाम लिखा जाता है, कैसे उसको फॉर्मूला में लिखा जाता है, कैसे नाम नेमिंग की जाती है, उसको एक बार रीडिंग मान लो, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, समझ लो, इनफ है। तीसरा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इतना कर लिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म। चैप्टर नंबर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। GOC आपको नहीं करना है भाई इस टाइम पर। आपको अगर आपने कर लिया है अच्छी बात है भाई, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो GOC आप मत पकड़ के रहो। इंडक्टिविटी, रेजोनेंस वगैरह अभी आपको नहीं करने का टाइम है। तो आप बस ये पढ़ो IUPAC नेमिंग के लिए क्या क्या ग्रुप्स होते हैं, कैसे फॉर्म होता है, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, टर्शियरी ग्रुप कैसे जुड़ते हैं, इतना याद रख लिया, वो सारी चीज़ें पढ़ ली, इनफ है। चैप्टर नंबर 9 तो हमारा अगला चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो लास्ट चैप्टर होता है आपका 12th का चैप्टर का। जो जितने भी सारे ड्रग्स के नाम हैं, जितने अलग अलग डिसीज़ के ट्रीटमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके नाम, उनके स्ट्रक्चर याद रख लो, इनफ है। क्योंकि हमारा क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ा था, लाइक एनाल्जेसिक हो गया, एंटीसेप्टिक हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, ये जितने भी चीज़ें हैं जो कि मेजर इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, ये बस चीज़ें आप पढ़ लो। ड्रग्स के, सारे ड्रग्स के नाम, उनके ट्रीटमेंट्स, डिसीज के ट्रीटमेंट्स, इनफ है यार आपके लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट चैप्टर है जो कि 10th चैप्टर है, वो है बायोमोलिक्यूल्स। रीडिंग मार लो एक बार, एक चैप्टर की NCERT की, इनफ है आपके लिए। और इसके जो मेजर टॉपिक्स हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ही तो सबसे मेजर टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स हम देखा जाए तो। और RNA और DNA के स्ट्रक्चर और उनके बीच का डिफरेंस, ये पढ़ लो। केमिस्ट्री के अंदर इससे ऊपर नहीं पूछा जाएगा, बता रहा हूँ भाई। ये जो लिस्ट है, पुराने क्वेश्चन में आपको स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूँ भाई, आप उसको भी आप रेफरेंस दे सकते हो, आप गूगल में सर्च कर सकते हो। इवन मैं लिंक भी डाल दूंगा कि आप क्वेश्चन कैसे आए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, केवल ये चैप्टर के आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, आपको लिए अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम ये चैप्टर के जितने टॉपिक होते हैं वो आपको लिए कवर होना चाहिए। 30 क्वेश्चंस अगर इसमें से आ रहे हैं, 30 मार्क्स आपने कर लिया केवल एक सब्जेक्ट का लॉस, तो 30 क्वेश्चन फिजिक्स में, 30 क्वेश्चन मैथ्स में, केवल इतना भी कर लिया तो मिनिमम बता रहा हूँ 90, तो मैं बोल रहा हूँ आप 80 से तो प्लस स्कोर करोगी। लास्ट ईयर भी इसी तरह से गाइड किया था लोगों को। अभी भी कई बच्चे जो हैं ट्रिपल इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं, जो कि अच्छा नंबर आने वाला हो तो आगे जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर आपका होप अगर अभी बहुत डाउन चल रहा है तो मिनिमम आप इतना जितना जो मैंने वो सब चीज़ें आप कर लो, आपके इनफ है। और ज़्यादा कुछ इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स का, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। सो इसमें क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फिजिक्स के चैप्टर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में।